वो वक्त ज्यादा मजे का होता है जब आप बिक ही नहीं रहे होते, जब लोग सुन ही नहीं रहे होते, आप जब लोग मान ही नहीं रहे होते। तनकीद, तन्हाइयां, डिनायल, रिजेक्शन ऐसा हाईलाइटेड खड़ा होता है आपकी लाइफ में, आप सोच नहीं सकते। लेकिन जब ये अल्लाह का मौजा आता है और जब ये घूमता है ना, जब ये पलटा घूमता है इंसान का और अल्लाह का मनोसलवा उतरता है इंसान पे, सबसे ज्यादा इंजॉयमेंट है वो चेहरे देखने की जिनके सामने से तू गुजरे। इससे बड़ा सुकून क्या हो सकता है बेटा? अल्लाह ने तुझे फतह दी दुनिया के अंदर। वो जो तेरी कब्रें खोद के आए थे और वो जो तेरे जनाजों की तैयारियां करके बैठे हुए और तिनके को जो अल्लाह बचाएगा ना वहां से, वो सच की थी। ये सुकून है कि मैं इतनी गुर्बत में हिला गया दुनिया। ये सुकून है कि मैंने सच्चाई और पॉजिटिविटी के इतने बाप गर्म कर दिए जब इतनी मनफियत और नेगेटिविटी खड़ी थी। उम्मीद का पैकर बनाया अल्लाह ने किसी को, इससे बड़ी क्या जीत हो सकती। ये सुकून है बेटा कि मैं आजाद हूं और इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूं। लीडरशिप इतनी बड़ी हो कि लोग लोटे उठाने आते हो बेटा तेरे कि उस्ताद जी हमें कुछ सिखा दे। दिस इज द फन ऑफ लाइफ बच्चे। जब ये तूफान गर्म हो तभी तो दिए जलाने का मजा है जिंदगी के अंदर। जब हवाएं का रुख तेरे खिलाफ हो बेटा तभी तो एक फलसफा बन के उभरने का मजा है। लोगों के साथ रेवड़ के साथ चलने के अंदर हर वक्त इनकी सिमत चलना, ये कैसे सुकून हो सकता है? उस पाकीज़गी को पाने के लिए तुझे आंखों से दरिया बहाने पड़ेंगे आंसुओं के। जब वो आंसू बह जाएंगे, जब तू अपनी औकात को, अपनी हैसियत को कायनात में पहचान लेगा, जब तू अल्लाह की हैसियत को पहचान लेगा, उसकी मैं को पहचान लेगा और अपनी मैं को कुर्बान करेगा, दिस इज द स्टार्ट ऑफ सुकून कि मैं आजाद हो गया लोगों से। आज मर भी गया, कुछ तो मेरे अमाल नामे में कुछ 3-4 अच्छी चीजें तो होंगी, शायद अल्लाह माफ कर दे। और यकीन रखिए अल्लाह गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। यकीन रखिए अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, अल्लाह कहता है मैं तेरे गुमान के मुताबिक बड़ा दिल लेके आ, तुझे बड़ी सल्तनत दुनिया और आखिरत में देंगे। छोटा मसला छोटी चीज ही मिलेगी बेटा आगे से। तो आज से अपना अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत कर, आज से अपने आप के साथ ताल्लुक मजबूत कर, अपने नफ्स की पाकीज़गी उनको अपनी जगह पर रखे बगैर, वज़ा पे रखे बगैर, उस कता पे रखे बगैर जहां के लिए वो उसूल बने थे। जब तक तू इफरात तफरीत और एक्सट्रीम से उस बैलेंस पर नहीं आएगा बेटा, अगर इल्म भी पढ़ा दिए ना तो शैतान बन जाएगा। बगैर वक्त लगाए आप कैसे अपने आप का तस्किया कर सकते हैं? बगैर वक्त लगाए हुए आप उसूलों को उसकी जगह पे कैसे रख सकते हैं? बगैर वक्त लगाए हुए, बगैर टाइम लगाए हुए आप कैसे पहुंच सकते हैं वहां पे जहां आपको पता हो यहाँ इस मिजाज, इस वज़ा, इस कता, इस जमान, इस मकान, इस लहजे, इस इंटेंसिटी और इस डेंसिटी के साथ ये काम करने वाला था। ये कैसे आएगा? अक्सर काम हमारे इसलिए दुनिया में खराब हैं, अक्सर बर्बादियां हमारी इसलिए खड़ी हुई हैं और सुकून इसलिए बर्बाद है उनके एक दो हम अल्लाह से दूर हैं, वो तो है ही है। दूसरा हमारे फैसले गलत, तरजीहात गलत, हमें पता ही नहीं है यहाँ पे किस तरह करना था, किस म्यार से करना था, किस मिजाज से करना था। तो स्ट्रेटेजिकली भी ग्राउंड के ऊपर हम मार खा रहे हैं, सुकून नहीं है, फैसले गलत। और स्पिरिचुअली भी हम मार खा रहे हैं, अल्लाह से ताल्लुक नहीं है। और पर्सनली भी मार खा रहे हैं कि अपने आप से भी ताल्लुक नहीं है। और एक झूठ के अंदर अगर इंसान ने जिंदगी गुजारनी है तो ठीक है, फाइन, झूठ के साथ आप जी तो लेंगे, लेकिन अल्लाह ने इंसान को एक मुआवजा नहीं बनाया। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मुआवजे इंसान के साथ हो, ये तो एक डिग्री। इंसान खुद एक अल्लाह का मुआवजा बन जाए, खुद अल्लाह की एक दलील बन जाए, अल्लाह की एक हुज्जत बन जाए दुनिया के। और इससे बड़ी क्या बात है कि जिंदगी में इंसान वो काम करे कि क़यामत के दिन अल्लाह बुला के बोले क्या मेरा ये बंदा नहीं कर रहा था? वो काम कर कि अल्लाह की दलील बन जा तू वहां। वो काम करके क़यामत में जब लोग कहेंगे ना ये काम होता नहीं था, ये काम हमारा मसला, तो अल्लाह तुझे बुला के बोले क्या ये नहीं था तुम्हारे अंदर? क्या इसने बर्दाश्त नहीं किया? क्या इसने मजाज नहीं देखे? क्या इसने वक्त नहीं काटा? क्या इसने तंगी नहीं काटी? क्या इसने डाइवर्सिटी नहीं अपनाई? क्या इसने उन तन्हाइयों अंधेरों में हमें नहीं पुकारा? तो बेटा जिंदगी ऐसी गुजार कि इंसान को छोड़ के दूसरी मखलूकात तेरे हक में गवाहियां दे। आसमान जमीन से उतरे वो सारी चीजें, ये कायनात तुझे रिस्पॉन्स करेगी बेटा। इससे बड़े सुकून की कायनात तेरे हक में रिस्पॉन्स करेगी। तू इससे रिस्पॉन्स नहीं ले सका, तू इसको यूटिलाइज नहीं कर सका, तू इसको अपने हक में नहीं खड़ा कर सका। ये मगर स्टार्टिंग पॉइंट है अपने आप और अपने रब से मुलाकात। इसको माइनस करके ये मादा परस्ती से अगर आपको लगता है कुछ मिल जाएगा आपको, तो बेटा ऐसे लोग जिन्होंने इन वजह से तुझे कबूल किया था और तूने इन वजह से जिनको कबूल किया, बेवफाइयां, गद्दारियां और छोटे पनों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अल्लाह ताला मेरी कौम को, मेरे बच्चों को जिंदगी में इनको वो सुकून अता फरमाए जो हकीकी सुकून है, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।